वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आपकी ईमेल आईडी पर आते रहें। आज दोस्तों वीक 3 का पार्ट 2 होगा और इसमें हम 30 एमसीक्यू की बात करेंगे। अभी तक बेसिकली पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चंस की बात की थी और साथ में उनकी बैकग्राउंड डिटेल्स जो होगी उसको भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना ना भूलें। जो वीक 3 का मैंने पार्ट 1 बनाया है वो देखें, और सारी की सारी वीडियोस आपको अगस्त वीक की जितनी भी हैं वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट और वीडियोस में जाएं और सारी वीडियोस देखें। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और अपने सुझाव दें ताकि आपको ये सीरीज कैसे लगी, जिससे हम इसको और अच्छा इंप्रूव कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय महिला बैंक रिसेंटली मर्ज विद विच बैंक। अभी बीएमबी, जिसको भारतीय महिला बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका मर्जर हुआ है किस बैंक के साथ में, किस बैंक के साथ में ये मर्ज होने वाली है। इसका अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिडबी बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मर्जर हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। बेसिकली एसबीआई जो है, मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। एसबीआई ने अभी अप्रूव किया है जो उसकी 5 एसोसिएट बैंक हैं, इनके लिए मर्जर करने के लिए एसबीआई में, और एक जो भारतीय महिला बैंक है इसको, इन लोगों का मर्जर होने वाला है बेसिकली। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ कौन है। अभी करंट चीफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये हैं अरुंधति भट्टाचार्य जी। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, काफ़ी इमिनेंट पर्सन है। और अरुंधति भट्टाचार्य जी बहुत ज़्यादा मतलब इमिनेंट में आती हैं, दिग्गज हस्तियों में इनका काउंट होता है। और भारतीय महिला बैंक, इसकी जो चीफ हैं, इसकी सीईओ हैं, वो कौन है, ये है ऊषा अनंत सुब्रमण्यम। इनका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऊषा अनंत सुब्रमण्यम। दोस्तों हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं यहाँ पर आपको वर्बल फॉर्मेट में आपको बता भी रहा हूँ नाम, और आप यहाँ से उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारतीय महिला बैंक का, ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। बेसिकली 2013 नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया था। ओके, जो भी बैंक बनाई गई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में बनाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसमें कहा गया है, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्लोगन क्या है। देखिए भारतीय महिला बैंक की अगर चर्चा में बात आई है तो इसका स्लोगन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्लोगन है इंपावरिंग वुमेन, इंपावरिंग इंडिया। इंपावरिंग वुमेन और इंपावरिंग इंडिया, ये इसका स्लोगन है, ठीक है। तो ये इस स्लोगन को आप नोट डाउन करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फॉर्मर क्रिकेटर एंड राज्यसभा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सचिन तेंदुलकर हैज सेलेक्टेड अ विलेज फॉर डेवलपमेंट अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY इन विच स्टेट। अभी आपको पता है कि जो राज्यसभा के एमपी हैं सचिन तेंदुलकर, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है जिसका नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। इसके अंतर्गत एक गांव को गोद लिया है इन्होंने। इससे पहले भी एक गांव को गोद लिया था, लेकिन वहां पर ये डेवलपमेंट जब नहीं करा पाए तो 5 करोड़ रुपए का अमाउंट जो आता है एक गांव को डेवलपमेंट करने के लिए, वो इन्होंने गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया था। अभी रिसेंटली इन्होंने एक गांव को फिर से गोद लिया हुआ है। उस गांव का बेसिकली नाम क्या है और वो कहाँ का गांव है, तो ये है महाराष्ट्र रीजन का गांव। किस गांव को गोद लिया है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, उसका नाम है ओस्मानाबाद। ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम क्या है, दोंजा विलेज। दोंजा विलेज को इन्होंने संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हायर किया है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या आ सकता है कि आपको लिखा जाएगा SAGY, इसमें A का मतलब क्या है, ठीक है, या G का मतलब पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें, S फॉर संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। दूसरी चीज SAGY है क्या, बेसिकली एक रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसमें जो भी गांव हैं उनको डेवलप हमें करना है। ये 2014 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पर इन्होंने इसको स्टार्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया कि विच आईआईटी हैज एडॉप्टेड 5 विलेज अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम एंड विल यूज इट्स एक्सपर्टाइज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सीवेज इनटू द रिवर। देखिए अभी कौन सी आईआईटी ने कौन से 5 गांवों को नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत लिया है, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से इसमें सीवेज वाटर प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए और इनको इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। किस आईआईटी ने ये कदम उठाया है, तो ये आईआईटी कानपुर का काम है। आईआईटी कानपुर ने ये कदम उठाया है और बेसिकली वहाँ का जो सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट वो इस पर काम कर रहा है। और जो 5 गाँव हैं वो कौन से हैं, वो आपसे एग्जाम्स में वैसे पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक है रामेल नगर, RN रामेल नगर, एक है प्रतापपुर, और तीसरा गांव है कटारी दाबा, और एक है खोया करटा। इस तरीके से ये नाम है। और हरिहिंदपुर, ये 5 नाम हैं। ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट के लिए इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट इसी आईआईटी कानपुर ने इसको किया है, अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, हिंदी स्कॉलर एंड राइटर सुनीता जैन was awarded the prestigious 25th व्यास सम्मान 2015 for her poetry collection। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया गया, तो पहली चीज़ सुनीता जैन को दिया गया। किस पोएट्री के लिए दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनकी पोएट्री का नाम था कशामा। ये नंबर 2 पर जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो कसामा पोएट्री के लिए ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड दिया वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं KN त्रिपाठी, उन्होंने इस अवार्ड को दिया गया, उनके द्वारा दिया गया। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा, KN त्रिपाठी। KN त्रिपाठी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। साथ में ही दोस्तों ये किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है, देखिए इन्होंने तो ये अवार्ड दिया, बेसिकली एक फाउंडेशन है जिसका नाम है KK बिरला फाउंडेशन। KK बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड बेसिकली व्यास सम्मान देता है, ठीक है। और इसके साथ में ही इसकी जो प्राइज मनी है वो कितनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.5 लाख रुपीज़ प्राइज मनी दी जाती है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, जो भी हिंदी भाषा के क्षेत्र में लिटरली वर्क का कंट्रीब्यूशन होता है उसको और आगे लाने के लिए उसके सम्मान में ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा NMCG साइंड अ MOU फॉर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर विद विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो NMCG है, इसने एक MOU साइन किया है। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है कि जो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर विद विच ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके साथ में साइन किया है, तो ये हुआ है IOC। IOC का मतलब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में ये MOU साइंड हुआ है। तो बस आपको यही यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, एक यहाँ पर मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा। ये टोटल जो प्रोग्राम है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, इसके अंतर्गत आता है। और ये मिनिस्ट्री किसके अंदर में आती है, उमा भारती। उमा भारती जो BJP की लीडर हैं और MP भी हैं, सिटिंग MP, उनके अंतर्गत में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज कम इनटू द एग्जिस्टेंस आफ्टर इट रिसीव्ड सर्टिफिकेट of incorporation from the register of the companies setting the stage for the new bank of begin operations in। देखिए सीधी सीधी बात है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स कब से स्टेब्लिश होने जा रहे हैं, किस ईयर में ये कम इनटू द फोर्स हो जाएंगे, मतलब ये पूर्णतः लागू हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स 2017 से वर्क करने स्टार्ट हो जाएंगे, यही आपको यहाँ पर डेडलाइन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दोहा बैंक ओपन्स फर्स्ट ब्रांच इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। भारत के किस राज्य में दोहा बैंक ने अपनी अभी पहली ब्रांच सेटअप की है। तो दोहा बैंक बेसिकली ये कहाँ का बैंक है, ये कतर का बैंक है, कतर का एक बैंक है। और इसने अपनी जो पहली ब्रांच सेटअप कहाँ पर की है, केरला में, ठीक है। ये आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। और केरला के जो CM है उन्होंने इस ब्रांच का इनॉग्रेशन किया है। केरला के CM कौन है, इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पिनारई विजयानंद। पिनारई विजयानंद ये CM है कहाँ के, केरला के, और इन्होंने इस ब्रांच को इनोग्रेट किया। और साथ में ये किस पार्टी से आते हैं, जो CPI पार्टी आपने सुना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत ये आते हैं। और CPI के जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CPIM, इसको MB कहते हैं, मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो CPI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है सीताराम येचुरी जी,
सीताराम येचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया रिसेंटली अ फर्म अलोंग विद क्रॉसवर्ड एंड रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट हैज लॉन्च्ड मिशन मिलियन बुक्स। एक मिशन मिलियन बुक्स लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? क्रॉसवर्ड और रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। अ पैन इंडिया इनिशिएटिव इनवाइटिंग इंडियन सिटीजन्स टू डोनेट टेक्स्ट बुक्स एंड एजुकेशनल मटेरियल फॉर द अनप्रिविलेज्ड नेम ऑफ दैट फर्म। देखिए अभी एक फर्म के साथ में एक इन्होंने एक लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। तो इसका बेसिक एजेंडा यही है कि जो भी बुक्स हैं उनको डोनेट कर दिया जाए, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये बुक्स पहुँचें। तो किस फर्म के थ्रू ये स्टार्ट हुआ है? तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अलीबाबा, अमेजॉन। तो ये हुआ है दोस्तों अलीबाबा के द्वारा। अलीबाबा आपको पता है चाइना बेस्ड कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? चाइना बेस्ड कंपनी, एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है बाइंग एंड सेलिंग बुक थ्रू इंटरनेट। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को ई कॉमर्स। ओके तो अलीबाबा चाइना बेस्ड कंपनी है और ई कॉमर्स कंपनी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर कहा गया कि लव स्टोरी डायरेक्टर हु रिसीव्ड एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर डायरेक्टिंग द ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ट्रेजेडी रिसेंटली डाइड, व्हाट वाज द नेम? उनका नाम क्या था बेसिकली? तो लव स्टोरी के डायरेक्टर जिनको ऑस्कर नॉमिनेट किया गया था और बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ट्रेजेडी है ये, और ये रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये इनका नाम क्या था? नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लव स्टोरी के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था आर्थर हिलर। आर्थर हिलर, ये आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, जस्ट फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नए आरबीआई के गवर्नर कौन से अभी अपॉइंट हुए हैं? देखिए अभी 3 सितंबर को ये अपना चार्ज लेने वाले हैं और अभी करंटली जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं रघुराम गोविंद राजन। रघुराम गोविंद राजन, और ये इनका स्थान लेकर बनेंगे कौन? इनका नाम है उर्जित पटेल जी। डॉक्टर उर्जित पटेल बनने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्टर उर्जित पटेल किसको रिप्लेस करेंगे? रघुराम राजन को रिप्लेस करेंगे और 3 सितंबर को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ओके, और ये जो अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है और पटेल बेसिकली रघुराम राजन को रिप्लेस करेंगे। ओके, और अभी बात की जाए तो 4 हमारे पास डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं उनकी बात भी कर ली जाए। करंटली गवर्नर कौन है? रघुराम गोविंद राजन। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं? पहले हैं डॉक्टर उर्जित पटेल, और दूसरे गवर्नर हैं हमारे दूसरे डिप्टी गवर्नर। ये हमारे 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। दूसरे हैं आर गांधी, और तीसरे गवर्नर इंपॉर्टेंट हैं एसएस मुंद्रा जी हैं, और चौथे अभी रिसेंटली 3 से 4 जुलाई में ये अपॉइंट हुए थे, इनका नाम था एनएस विश्वनाथन। इन्होंने बेसिकली एचआर खान की जगह ली थी। किसकी जगह ये हुए थे? एचआर खान की जगह ये नंबर 4 वाले एनएस विश्वनाथन अपॉइंट हुए थे। ठीक है, तो इनमें से ही डॉक्टर उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली फिर से एक कोई नए डिप्टी गवर्नर बनाए जाएंगे। जब भी ऐसी न्यूज आएगी हम आप तक जरूर इंटीमेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पीवी सिंधु विंस सिल्वर मेडल इन द वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016, सी लॉस्ट फाइनल गेम बाय विच स्पोर्ट्स पर्सन? अभी पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में जो मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल जो जीता है, सिल्वर मतलब जो इन्होंने रजत पदक जीता है, तो किस खिलाड़ी ने इनको फाइनल में हराया? तो ये हराया कैरोलिना मारिन जो स्पेन की स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पेन की खिलाड़ी हैं, और ये वर्ल्ड चैंपियन है, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं। अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा इनको मेडल मिला है? गोल्ड मेडल, और भारत की तरफ से पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। जो भी टूरिज्म मंत्रालय है उसने कहा है कि हम मोदी जी खुद इनक्रेडिबल इंडिया का एडवर्टीजमेंट करेंगे और भारत के जो भी ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं उनको देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। इनका इस्तेमाल जो है वो एडवर्टाइजमेंट के पेजेस पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, पीएम मोदीज मोनोग्राम
सूट एंटर्स इनटू द गिनीज रिकॉर्ड्स ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सूट सोल्ड। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक सूट था, तो उस सूट की आपको पता है खासियत क्या थी? उस सूट की खासियत ये थी कि उस पर जगह जगह नमो मोदी लिखा हुआ था, ठीक है, छोटा छोटा मोदी लिखा हुआ था। वो मोनोग्राम्ड एक सूट था। उसको अभी बेसिकली उसकी जो नीलामी हुई थी वो कितने दाम में हुई थी, और बेसिकली नीलामी की बात क्यों आई है, उसको ऑक्शन जो हुआ था उसकी बात इसलिए आई है क्योंकि उस सूट को गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किस श्रेणी के अंतर्गत? मोस्ट एक्सपेंसिव सूट के अंतर्गत, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट होते हैं उनके ऑक्शन के अंतर्गत इसको दर्ज किया गया है गिनीज रिकॉर्ड्स में। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है ऑक्शन। और ये ऑक्शन कितने में हुआ था? ये बेसिकली आपका 4 पॉइंट कुछ समथिंग करोड़ में हुआ था, तो 4.5 करोड़ इज द राइट आंसर। ओके, तो 4.5 करोड़ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये एक गुजरात के व्यापारी थे, उन्होंने इसको बेसिकली लिया, और उनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लालजी भाई पटेल। ये हीरा व्यापारी हैं, लालजी भाई पटेल। ये गुजरात के व्यापारी हैं और ये हीरे का कारोबार करते हैं। इन्होंने अपनी हीरे की फैक्ट्री में एक कांच के चैम्बर के अंतर्गत इस सूट को वहाँ पर प्रदर्शित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि द 2-day मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स वुमेन्स पार्लियामेंट्रियन फोरम विल बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर में ब्रिक्स वुमेन्स पार्लियामेंट्रियन फोरम की मीटिंग कहाँ पर होने वाली है? तो ये होने वाली है जयपुर राजस्थान में। ओके, जयपुर राजस्थान में होने वाली है, और यहाँ पर 42 डेलीगेट्स मतलब 42 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और लोकसभा की स्पीकर जो सुमित्रा महाजन जी हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। सुमित्रा महाजन। दोस्तों बैकग्राउंड डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने डेलीगेट्स आए ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछा नहीं जा सकता है, फिर भी आपको अपने इंटरेस्ट के लिए इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। ब्रिक्स आपको पता है एशिया का एक ग्रुप है जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज से मिलकर ये ब्रिक्स बना है। पहले बेसिकली ब्रिक होता था, बाद में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद इसको ब्रिक्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द मोस्ट एंटरप्राइजिंग सीईओ इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बाय द इंडो ग्लोबल बिजनेस काउंसिल आईजीबीसी। आईजीबीसी के द्वारा मोस्ट एंटरप्राइजिंग सीईओ का खिताब अभी किस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के सीईओ को दिया गया है? और आपको बताना है कि बेसिकली ये जो इंडो ग्लोबल बिजनेस काउंसिल क्या है, एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। ओके, तो ये एसके शर्मा को दिया गया है। किसको अवार्ड दिया गया है? एसके शर्मा। और एसके शर्मा हैं कौन? ये बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कौन है? ये चेयरमैन और एमडी हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ओके, और इनके बिहाफ पर एक्चुअली ये जो एसके शर्मा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो इनकी ही कंपनी के जो एमएम जोशी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस खिताब को लिया। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ऑप्शंस में एमएम जोशी दिया है तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, एसके शर्मा को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर एसके शर्मा ऑप्शंस में नहीं दिए हैं और एमएम जोशी ऑप्शंस में दिया है तो आप एमएम जोशी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एमएम जोशी कौन है? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बेल के। ठीक है, और इन्होंने सीएमडी के बिहाफ पर ही इस अवार्ड को लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सिप्ला गोदरेज रिकॉग्नाइज्ड इन फॉर्चून। सिप्ला और गोदरेज ये 2 कंपनियां हैं, ये फॉर्चून की मैगजीन में रिकॉग्नाइज हुई हैं चेंज द वर्ल्ड टाइटल के अंतर्गत। तो आपको बताना है सिप्ला की रैंक कितनी है। सिप्ला की रैंक बेसिकली कितनी है? तो 34, 47, 46 और 45। सिप्ला की रैंक है 46 नंबर की। ओके, आपको पता है कि बेसिकली सिप्ला की रैंक यहाँ पर 46 है, और गोदरेज की कितनी रैंक है? तो गोदरेज की रैंक भी मैं आपको बताना चाहूँगा, गोदरेज ने 48 रैंक प्राप्त की है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की, और जो गोदरेज है ये कौन सी? कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जिसकी आप गोदरेज की अलमीराज वगैरह देखते हैं। ओके, साथ में दोस्तों टॉप किसने किया है? टॉप किया है एक फार्मा जाइंट है, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश की एक फार्मा कंपनी है, उसने टॉप किया है, और उस कंपनी का नाम है जीएसके। आपने जीएसके के प्रोडक्ट देखे होंगे जिसको हम कहते हैं ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन। ठीक है,
ये कंपनी ने टॉप किया है और ये ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है दोस्तों, इंडियन अमेरिकन वुमेन एकेडमिक विल बी इंडक्टेड इनटू द टेक्सास वुमेन्स हॉल ऑफ फेम, व्हाट वाज द नेम। देखिए उस भारतीय अमेरिकी महिला का क्या नाम है जिसने अभी एक टेक्सास में प्रोग्राम था हॉल ऑफ द फेम, उसमें पार्टिसिपेशन किया, तो ये नाम था रेनू खतूर का। ठीक है, ये काफ़ी हाईलाइटेड नाम है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये भारतीय मूल की अमेरिकी है और ये वहाँ पर एक हॉस्टन सिस्टम यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन सिस्टम। इसकी ये चांसलर एंड प्रेसिडेंट ये दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि DIPAM द नोडल एजेंसी दैट कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हैज सेलेक्टेड 4 इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉर द प्रपोज्ड शेयर सेल इन विच कंपनी। देखिए DIPAM ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अभी रिसेंटली इसने एक जो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 4 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को प्रपोज किया है, तो उनका शेयर जो है वो किस कंपनी में सेल करने के लिए कहा है, तो हॉटको, HDFC, NHB, HSBC, तो ये हॉटको में हुआ है। तो यहाँ पर आपको हॉटको की फुल फॉर्म भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। इस कंपनी का नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और साथ में DIPAM की फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। DIPAM की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, और बेसिकली जो 4 इन्वेस्टमेंट बैंक सेलेक्ट की गई हैं उनके नाम भी मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। वो है नोमुरा इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है SBI कैप, थर्ड है ICICI सिक्योरिटीज और फोर्थ पोजीशन है IDBI कैपिटल की। ओके, बैकग्राउंड डिटेल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके एग्जाम्स में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तब आप 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आप डेफिनेटली यहां से उसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि आफ्टर विनिंग सिल्वर मेडल इन रियो ओलंपिक विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ₹3 करोड़ कैश प्राइज ग्रुप 1 कैडर जॉब फॉर द PV सिंधु। PV सिंधु के लिए 3 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, ग्रुप 1 कैडर की जॉब और साथ में ही वहां की कैपिटल में 1000 स्क्वायर मीटर का एक बंगला, ठीक है, बनाने के लिए लैंड भी इनको दी गई है। तो ये आपको बताना है किस गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है, तो ये किया है बेसिकली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? आंध्रा गवर्नमेंट ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ की एक कैपिटल है, आपको पता है आंध्रा की कैपिटल क्या है? आंध्रा की कैपिटल है अमरावती, और अमरावती में ही एक 1000 स्क्वायर यार्ड का घर बनाने के लिए भी इनको लैंड दी गई है। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? ये है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है व्हाट वाज द कोच नेम ऑफ PV सिंधु। देखिए कोच तो इंपॉर्टेंट है, कोच का नाम क्या था? अभी PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है रियो ओलंपिक में 2016, तो इनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। ये अपनी एक एकेडमी चलाते हैं और इनको भी 50 लाख रुपए का इनाम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया, क्योंकि इन्होंने सबसे बेस्ट कोच के रूप में इनको अब आगे बढ़कर ही आए हैं और ये अपनी एकेडमी भी चलाते हैं पुलेला गोपीचंद एकेडमी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन DNA प्रोफाइलिंग दैट अलाउज जनरेशन ऑफ DNA प्रोफाइल्स फ्रॉम लाइव सैंपल्स लाइक सलाइवा एंड ब्लड स्टेन्स। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है। और
आपको पता है पायलट डिजिटल जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डीएनए टूल को यूज करता है जिसका नाम क्या है, रैपिड हट। और ये किसने डेवलप किया था, रैपिड हट डेवलप यूएसए ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इनोग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी इन देहरादून। देहरादून में अभी किस मंत्रालय ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्टेब्लिश किया है? तो ये आता है यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। और ये मंत्रालय कौन हैंडल करता है? मेनका गांधी जी, जो पीलीभीत से एमपी हैं। ओके, और देहरादून का ही एक प्लेस है जिसका नाम है केदारपुरम में, ये बेसिकली स्टेब्लिश होगा केदारपुरम। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है कि कहां पर होने वाला है, तो केदारपुरम के साथ और भी ऑप्शंस दिए हैं तो आप केदारपुरम को सिलेक्ट करिए। और अगर सिटी के नाम दिए हैं देहरादून, इस तरीके से देहरादून, जयपुर, तो आपको देहरादून को सिलेक्ट करना है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, टेलीकॉम जाइंट भारती एयरटेल हैज रीअपॉइंटेड इट्स चेयरमैन फॉर अनदर 5 ईयर्स। अगले 5 सालों के लिए फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है भारतीय एयरटेल में। तो ये अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? उनका नाम आपको बताना है, सुनील मित्तल जी। सुनील मित्तल जी का रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है और ये अगले 5 सालों के लिए फिर से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ऑप्शंस दिए, अजीम प्रेम जी, सुनील मित्तल, दिलीप सांघवी और आदित्य विक्रम कुमार मंगलम। तो देखिए अजीम प्रेम जी ये विप्रो से रिलेट करते हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। और सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल से रिलेट करते हैं। और दिलीप सांघवी ये सन फार्मा के हैं। और आदित्य विक्रम कुमार मंगलम ये आदित्य बिरला ग्रुप, आपने नाम सुना है, ये उनके नाम से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर कहा गया कि हु अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB, द पेमेंट बैंक्स आर्म ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। तो ये किसको अपॉइंटमेंट किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अमूल कंपनी के MD हैं, अमूल डेयरी मिल्क प्रोडक्शन है, और अमूल के जो MD हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है RS सोडी जी। ठीक है, RS सोडी जी को अपॉइंटमेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि हु अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जॉर्जिया। जॉर्जिया में भारत के अभी किस एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है योगेश्वर सांगवन। योगेश्वर सांगवन जो अभी करंटली अर्मानिया में है। कहां पर? अर्मानिया में। और अब इनको जॉर्जिया ट्रांसफर कर दिया गया है एज अ एम्बेसडर के तौर पर, जिनको हम राजदूत, राजनायिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि रिसेंटली द फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर डाइड एट द एज ऑफ 71 इन कोलकाता, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज। अभी जल्दी में ही, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंपायर जो 71 वर्षीय थे, कोलकाता में उनका निधन हुआ, उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था? सुब्रता बनर्जी, जी एलिंग, केसी खन्ना, अरविंद मनोहर। तो ये नाम था सुब्रता बनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है इंडियाज वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट टेक स्टार्टअप हब, द स्टडी डन बाय द एसोचम इन एसोसिएशन विद थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, हु टॉप्ड हियर। किसने यहाँ पर टॉप्ड किया है? तो आपको ये बताना है। देखिए अभी एसोचम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एसोचम क्या है? एसोसिएशन, एक जो भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं उनसे ही रिलेट ये टर्म करता है। तो यहाँ पर टेक स्टार्टअप की बात आएगी कि टेक स्टार्टअप हब जो बनाना के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 3rd स्थान है। और साथ में ही जो टॉप किसने किया है? टॉप किया है यूएस ने। 2nd पोजीशन आती है यूके, यूनाइटेड किंगडम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द रियो 2016। देखिए फर्स्ट मेडल की बात भी आती है तो पहला मेडल साक्षी मलिक ने जिताया और 2nd मेडल किसने जिताया? PV सिंधु ने। ठीक है, पहले मेडल की बात आएगी तो आप हमेशा साक्षी मलिक का नाम ही बताएंगे। इनके कोच का नाम भी साइड बाय साइड हम समझ लेते हैं, श्याम बुदेकी, ये साक्षी मलिक के कोच हैं। और साथ में ही एक आपको और न्यूज बताना चाहूँगा, साक्षी मलिक जो है रियो ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर के रूप में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चली थी। और कहाँ पर? क्लोजिंग सेरेमनी में।
ठीक है, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, और ओपनिंग सेरेमनी में किसने किया था? अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको ओलंपिक की एक वीडियो में कराए हैं, आप उस वीडियो को देखें ताकि आप तक कोई भी क्वेश्चन ओलंपिक का ना छूटे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, साक्षी मलिक जो है ये 58 किलो वर्ग में फाइट में इन्होंने ये मेडल जीता फ्री स्टाइल रेसलिंग में। तो आपको ये क्वेश्चंस हमारे कैसे लगे, अपने सुझाव जरूर इस वीडियो के अंत में दें ताकि हम अपनी वीडियो को और इंप्रूव कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तो हमें सुझाव देकर बताएं ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक का पेज है जिसका नाम है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आते रहें। और ग्रुप का नाम है कैफ एकेडमी। इन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आएँ। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। लाइक कमेंट शेयर करके अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।